सिलेंडर देने के वायदा किया, फ्री सिलेंडर देंगे, वो सिलेंडर नहीं दे पाए। सिलेंडर के रेट और बढ़ा दिए। 10-11 साल हो गए इनके शासन को, 11 साल हो गए। इन्हें पता नहीं है रोहिंग्या कहाँ से आ रहे हैं। कूड़े का ढेर लगे पड़े, नालियां हटी पड़ी है। पहली एक बरसात हुई है कल, एक बरसात में मतलब जो है ना सड़कें ओवरफ्लो होगी। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ बुध विहार से, रिठाला विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र यादव जी। आज हम बात करेंगे दिल्ली की, जो अभी चुनाव हुआ हाल ही में। अगर बात करें तो सबसे पहले लाखों हजार में दर्शक देख रहे हैं, तो दिल्ली में जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव के विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हर महिला को 25 रुपए दिया जाएंगे। सबसे पहले मेरा सवाल है। वो सब जो है ना जुमले थे, जुमले इनके। इन्होंने आज तक कोई भी काम अपना पूरा नहीं किया है। सिलेंडर देने के वायदा किया, फ्री सिलेंडर देंगे, वो सिलेंडर नहीं दे पाए। सिलेंडर के रेट और बढ़ा दिए। हमारे कांग्रेस शासन में 350 रुपए का था सिलेंडर, अच्छा, अब 1000 रुपए कर रखा है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादों में कहा था कि हर होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। तो होली और दिवाली में सिलेंडर नहीं दिया गया, तो आपको क्या लगता है अगली होली दिवाली मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज तक इन्होंने किसी मतलब कोई बात जिनकी कही है वो सत्य सिद्ध नहीं हुई है। अच्छा, ये तो सिर्फ ये इनके इन प्रकार है, मतलब इन्होंने सत्ता में आना था। सत्ता में आने के लिए इन्होंने झूठ तो बोले। जनता तो 5 साल बाद फिर जो अगर काम नहीं होगा, जनता तो फिर फाड़ के फेंक देगी। जाएंगे, ये खुद जाएंगे, जैसे जैसे आए वैसे चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, झूठ के पैर नहीं होते। तो दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो कुछ तो सोच के चुना होगा। देखिए, ऐसा है ना, जब कोई नई दुकान खुलती है ना तो उस पर ग्राहक ज्यादा जाते हैं। एक बार अच्छा, देखते हैं, जब उसकी ठगी का पता लगता है ना जी, तब वो मतलब वापस आते हैं। अच्छा, अब प्रलोभन में चली गई जनता। जनता को प्रलोभन दिया गया है, भाई सिलेंडर फ्री दे देंगे, ये तुम्हारे जो है ना रोजगार बढ़ा देंगे। कोई रोजगार कुछ नहीं दिया, घर और उजाड़ दिए इन्होंने। जहाँ जहाँ झुग्गी वहीं मकान। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। क्या आप सहमत हैं? सही अरे हो रहा है? उनसे पूछो ना जिनके ढहरे हैं मकान। भाई जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं, जो आदमी गरीब आदमी मतलब मेहनत का पैसा लगा के अपने एक छोटा सा घर बनाता है, आशियाना बनाता है, उसके लिए वही राजमहल है, और उसको ये तोड़ रहे हैं। अरे ये मतलब जो असल काम है वो तो ये कर नहीं पा रहे हैं। जी, असल काम क्या बता दीजिए आप? असल काम ये है, मतलब जो मतलब घुसपैठी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको ये क्यों मतलब दूसरों पे क्यों थोप रहे हैं? तो वही तो कर रहे हैं, वो झुग्गी हटा रहे हैं। हाँ, रोहिंग्या झुग्गियों में बैठे हैं वो। झुग्गियों में कोई नहीं बैठा, झुग्गियों में तो यही वाले बैठे हैं। अच्छा, हाँ, झुग्गी वो तो यहाँ आते हैं अपना, समय पता है इनके मतलब 10-11 साल हो गए इनके शासन को, 11 साल हो गए। इन्हें पता नहीं है रोहिंग्या कहाँ से आ रहे हैं। फिल्टर होके आते हैं वो, मतलब वहां से आते हैं। मतलब वो कैसे एंट्री करते हैं? अब तो सब कुछ इनके हाथ में है। पुलिस इनके हाथ में है, मिलिट्री इनके हाथ में है, फिर भी क्योंकि ये साले चोर हैं। अच्छा, ये चोर हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने और कथने और करने में अंतर है, सीधे सा। अरे भ्रष्टाचार की पुड़िया है इनके पास, और कुछ नहीं है। ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचार इनके क्यों भूखे मरे हुए लोग हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाला जो निगम पालिका का चुनाव करीब है, बिल्कुल अगर बात करें तो 1.5 साल बचे हुए, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अब दोबारा कांग्रेस पार्टी की एंट्री होगी, या मैं अगर बात करूं तो पक्का 101% मतलब कांग्रेस आएगी। अब लोगों ने सबको उनको देख लिया। गंदगी के देखो कितने ढेर लगे पड़े हैं। जी, बहुत जगह जगह कूड़े का ढेर लगे पड़े हैं, नालियां हटी पड़ी है। पहली एक बरसात हुई है कल, जी, एक बरसात में मतलब जो है ना सड़कें ओवरफ्लो होगी। अच्छा नेताजी, मुझे ये बताइए आप, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल है। हाँ, आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर अगर आज चुनाव किया जाए, आज चुनाव अगर हो, तो क्या आपको क्या लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी या कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी? देखो, आम तो खत्म होगी। अच्छा, आम का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो धोखे की पार्टी थी, धोखे से आई थी। जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जी, उसका तो जन्म ही मतलब झूठ प्रेम से हुआ। अच्छा। उसका लीडर ही ये झूठ। बात आप कह रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी कहती है
कि आम आदमी पार्टी जो है आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी, झूठी पार्टी है, आप भी यही आरोप लगा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, अब पब्लिक ने देख नहीं लिया। लेकिन अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। अरे भाई देखिए, मैंने अभी आपको कहा ना भाई, प्रलोभन जब किसी को मिलता है, जनता बहकावे में आ जाती है, तो ये मतलब मक्खन लगा लगा के जो परोसेंगे। तो मेरा आपसे कुछ सवाल और भी था। अब मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले मेरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शराब घोटाला कर रखा था, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार कर रखा था, आम आदमी पार्टी लगातार अपने हर मन से कहते अगर हमारा कोई मंत्री दागदार हो जाएगा तो हम उसे पार्टी से बाहर निकाल देगा। अगर मैं बात करूं तो सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, वो खुद दागदार थे। अगर मैं बात करूं सत्येंद्र जैन जी को दागदार थे, अगर बात करूं संजय सिंह को दागदार थे, अगर मैं बात करूं सिसोदिया जी वो भी जो दागदार थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, अगर मैं बात करूं तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। तो क्या आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है? देखो ऐसा है, इन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये लोग जो है ना धोखा दे का है। जो उस आंदोलन का जनक था अन्ना हजारे, ही वॉज डेड ऑनेस्ट पर्सन, और उसकी ईमानदारी को इन्होंने भुनाया और लोगों को एक आशा की किरण दिखाई दी कि भाई ये कुछ नए लोग आए हैं, कुछ ये नया करेंगे। उस बहकावे में लोग आ गए इनके में, और ये तो उनसे सबसे ज्यादा लुटेरे यही रहे हैं। आप खुल के बोलते रहे, बेबाक बोलते, इसलिए मैं आपसे और प्रश्न कर रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल था, क्या दिल्ली की जनता अपने आप को इस विधानसभा के अंदर चुनाव में वोट दे करके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बनाकर अपने आप को ठगा महसूस कर रही? क्या कारण है, क्या वजह है? जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है इन्होंने, और ना इनकी औकात है ये कर दे। अच्छा, क्योंकि इनको तो खाने से ही फुर्सत नहीं है। भ्रष्टाचार इतना है, आप कोई काम बिना पैसे करा ही नहीं सकते। अच्छा, कोई भी काम जो है, एक प्रशासनिक कोई भी काम हो, भ्रष्टाचार का मतलब इतना बोलबाला हो रहा है। न सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है। अच्छा, वो सब जो इसका वो होता है इंस्पेक्टर, उसको वो पैसे मांगता है उनसे। अच्छा, तब काम के लिए आते हैं? सब काम के लिए आते हैं वो, मतलब महीने की मैं आधी तनख्वाह वो ले जाए। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का करेंगे वो, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि आने वाले निगम पार्षद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की? बिल्कुल पक्की डेड श्योर बात है ये। अब जो है ना कांग्रेस पार्टी आएगी दोबारा, पूरे जोर शोर से आएगी, और ये कहीं साबित तो कर दें। मतलब ये रोज ईडी लगा देते पीछे, राहुल के पीछे ईडी लगा दी, सोनिया जी के पीछे ईडी लगा दी, वाड्रा के लगा दी, फलाने। आज तक तुम्हारा प्रशासन है, 11 साल हो गए, 11 साल में एक तो कोई मतलब दोष सिद्ध करते उनका। सब कुछ इनके पास है। तो लाखों हजारों मेरे दर्शक क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अब तक तो जो गलती कर ली जी। अब आगे जो है ना चुनाव होगा तो उसमें कांग्रेस पार्टी को जिताए, कांग्रेस को वोट दें, सुशासन आएगा, स्वराज आएगा, बढ़िया शासन देगी कांग्रेस। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर बुद्ध विहार से दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के जितना तोमर जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर नहीं जाना चाहता। इन्होंने कहा कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार है, लेकिन दिल्ली के अंदर फिर भी काम नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि आने वाले निगम पार्षद के चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी सीटें आएंगी और दिल्ली में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।